हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? देखती हूँ कौन कौन क्लास में है। एक बार मैं बोलती हूँ, कीर्ति, ज्योति, महक, गीता, संध्या, सूफिया, सानिया, ममता। और कोई रह गया है? शिवानी और वर्षा है। ओके, निशा है। अच्छा, कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो। क्या नाम है आपका? वेरी गुड। कौन कौन प्रेजेंट है? 8 ही बच्चों ने हैंड रेज किया है। 8 ही बच्चों ने हैंड रेज किया है, शाबाश। 12 क्लास में और बच्चे भी हैं। वेरी गुड, यस, सब प्रेजेंट है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, बताओ क्या हुआ। अभी बेटा माइक बंद कर लो आप अपना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे थे, और अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट क्लास में दशमलव के बारे में पढ़ा था। दशमलव क्या होता है? दशमलव का जोड़ और घटाव सीखा था। तो जोड़ और घटाव सभी बच्चों को याद है? कैसे होता है दशमलव का जोड़ और घटाव? दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लगते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी बच्चों? हमने पढ़ी थी गुणा, दशमलव की गुणा। तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर आपको 2.2 को गुणा करना पड़े किससे? 1.4 से, तो आपका आंसर कितना आएगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करके फटाफट से चैट में लिखेंगे। कोई किसी दूसरे की चीटिंग नहीं करेगा, सब अपना अपना आंसर लिखेंगे। 2.2 को जब आप 1.4 से गुणा करोगे। मैंने कर दिया। ओके, किस किसने कर दिया वो हैंड रेज करते जाना। शाबाश। 3.08। ओके, चलो चैट में लिख दो अब सब, जिसने सॉल्व कर लिया है। वेरी गुड। पहले आप 22 और 14 को आपस में गुणा कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 308 आ जाएगा। आपके पास 308 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे आपके पास कितने अंक दशमलव वाले हैं? 2 अंक हैं। तो आप पहला और दूसरा 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, तो वेरी गुड, सबका आंसर 3.08 है। 30 नहीं बेटा, 30 किसने लिखा है? 30 नहीं आएगा, 3.08 आएगा। समझ में आ गया? दशमलव की गुणा कैसे याद आ गया? हमने इस तरह से किया था। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको एक और बात बताई थी। जैसे अगर आपके पास क्या है, 2.34 है, इसको आपने 10 से गुणा करना है, तो हमारे पास 10 में एक जीरो है, तो ये एक तरफ पीछे चला जाता है दशमलव, तो ये 23.4 बन जाता है। जबकि अगर इसी की जगह क्या होता बच्चे, 100 होता, तो आपके पास क्या बन जाता? ये 234.00, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये 2 अंक पीछे चला जाएगा, है ना। जब, और इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप 234 भी लिख सकते हो। याद है सबको? जितने जीरोस उतने अंक पीछे आपका कितनी भी जीरो लगा लो। हाँ, जैसे आपने 234 लिखा है, इसके पीछे आपने 2 जीरो लगाई है, तो हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। कितने भी जीरो लगा सकते हैं, बट यहाँ पे 2 जीरो थी ना, तो हमने 2 जीरो लगाएंगे। और दशमलव के पीछे जीरो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसे 234 भी लिख सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, तो सभी को समझ में आया? जितनी जीरो उतने दशमलव पीछे हम उसे कर देंगे। ये चीज सबको पता चल गई? यस मैम, है ना। उसको हमने जितने जीरो उतने जीरो के लिए, और उसको 2 स्टेप पीछे ले गए, तो ये था गुणा। अब हम समझेंगे बेटा भाग कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, जो आपको इजी लगेगा आप उसको। यस मैम, ठीक है, भाग समझेंगे। जैसे अगर मुझे भाग करना है 2.3 को किससे, मुझे यहाँ पर इसको 2.4 कर लेते हैं। मान लो 2.4 को आपको भाग करना है किससे? 12 से। आप भाग कैसे करोगे? ठीक है, अब बहुत ध्यान से, सबका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? मेरी स्क्रीन पे होना चाहिए। सबसे पहले सभी बच्चे मुझे ये बताओ, क्या मैं 2.4 को 24/10 लिख सकती हूँ? यस और नो? मैम, किस किस को पता है कि ऐसे लिखा जा सकता है? मैम, सभी को पता है ना? किसको नहीं पता? यस मैम, किसको नहीं पता वो बताओ, क्यों लिखा मैंने ये? सबको पता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम क्या करते हैं 2.4 में, क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं, इसे 24 लिखते हैं। इस
पॉइंट के बाद जितने जीरो होते हैं उतने जीरो हम नीचे लगा देते हैं, तो इसलिए हमने इसे 24/10 लिख दिया। अब ध्यान से देखो हमारा अगला स्टेप क्या होगा बेटा, ये जो भाग है, ठीक है, भाग को हम किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। और एक दूसरी चीज, अगर आप लोगों को पता है कि व्युत्क्रम क्या होता है? मैम पता है मुझे। अच्छा, किस किस को पता है व्युत्क्रम क्या होता है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं पता, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे अगर आपको किसका व्युत्क्रम लेना है, आपको 3/4 का व्युत्क्रम लेना है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्या, 3/4 का व्युत्क्रम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। अगर होगा -3/4 तो वो 4/, इसी का उल्टा, अंश का हर का अंश। अगर मैं कहूँ कि 3 का व्युत्क्रम, तो बेटा 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो ना, तो वो 1/3 हो जाएगा। जबकि अगर मैं, बिल्कुल, अंश का हर का अंश, अगर मैं 1/4 का व्युत्क्रम पूछूं तो वो कितना हो जाएगा बच्चे, इसका उल्टा 4/1। 4/1, जिसे आप 4 लिख सकते हो। अब आपके क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 12 है जो संख्या भाग हो रही है, तो 12 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 1/12। 1/12, इसका उल्टा कर दो, 1/12। अगर 1 होता तो वो 12 होता। सबको समझ में आया 12 का व्युत्क्रम क्या होगा? यस मैम। सभी को हैंड रेज करो, किस किस को ये दो चीजें समझ में आ गई, बार व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। सभी को जिसको समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो व्युत्क्रम, अब हमने दो काम करने, दोनों काम साथ साथ होंगे। क्या क्या होगा, पहला स्टेप क्या, कि आप भाग को किस में बदलोगे बेटा, गुणा में बदलोगे। और दूसरा स्टेप क्या होगा, जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसका क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। यहाँ पर देखो, अब 24/10 को कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो। भाग को किस में बदला जाएगा, गुणा में बदला जाएगा। बेटा रवि की आईडी से कौन है, माइक बंद। भाग को गुणा में बदलो, लेकिन साथ साथ इसको गुणा में बदला तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, 12 का व्युत्क्रम लेना पड़ेगा। यहाँ पर समझ में आ गया सबको, क्या किया मैंने, यस मैम। भाग को गुणा में बदला, 12 का क्या लिया, व्युत्क्रम लिया। जिस संख्या से ये भाग कर रहे हैं उसका व्युत्क्रम लेना है। अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यस मैम। चलो, किस किस को सॉल्व करना आता है ये, हमें। ओके। अब किस किस को नहीं आता वो बताओ, जिसको नहीं आता। और वेरी गुड, जिसको नहीं आता बेटा बोलो, मैं समझाऊंगी आपको। अब यहाँ पर क्या हो गई, आपकी ये भिन्न हो गई, दो भिन्न हो गए। इनकी गुणा कैसे होती है, आप देखो, ये अंश में है, अंश की कोई संख्या हर की कोई संख्या से कट रही है। देखो आपको पता है 12 एकम 12 है, ये हर में है, 12 दूनी 24 होते हैं। आप इन्हें काट दो, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, 2 एकम 2 और नीचे 10, 2/10 बचा। 2/10 का मतलब क्या होगा बेटा, 1/5 होगा। सबको समझ में आया, यस सभी को। या फिर आप 1/5 मत लिखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/10 को 0.2 लिख सकते हो। पता है क्यों लिखा हमने, जैसे आपको पता है ना कि 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, वैसे ही 2/10 को क्या लिखा जा सकता है, नीचे एक जीरो है ना, तो आप इधर से संख्याएं गिनोगे, एक के बाद दशमलव लगा दोगे। अगर 100 होता तो आप 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते। यहाँ पे केवल एक अंक है, तो आप एक अंक के बाद दशमलव लगा के इसे 0.2 लिख दोगे। समझ में आया सबको? एक बार और बताऊं? यस मैम। एक और बार बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, जब आप भाग कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या रहेगा, दशमलव को जो दशमलव में है उसे भिन्न में बदल दो। तो 2.4 को आप 24/10 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। 24/10 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, भाग को बदलना है किसमें, गुणा में। साथ साथ जिस संख्या से भाग कर रहे हो, जो बाद में आ रही है, उसका क्या लेना है बच्चे, व्युत्क्रम लेना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/12 ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है बच्चे, अंश में क्या है। देखो ये यहाँ पर अगर मैं देखूं, एक बाउंड्री बनाती हूँ मैं यहाँ पे,
ये हमारे पास अंश में है दोनों, है ना बच्चों, और जो नीचे होता है उसे हम हर कहते हैं। यस मैम। ये हमारे पास हर है। तो जब हम गुणा करते हैं, अब यहाँ पे गुणा के अलावा कोई और निशान नहीं है ना, गुणा हो रहा है, तो जब भी गुणा हो रहे होते हैं आप क्या करते हो, अंश की संख्याओं को हर की संख्याओं से भाग कर सकते हो। क्या अगर कोई देख लो कि कोई संख्या कट रही है क्या, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो 24 अंश में है जबकि 12 किसमें है, हर में है। मैम आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं देख लेती हूँ क्या इशू आ रहा है। और सबको कट के आ रही है क्या बच्चे मेरी आवाज? नो मैम। नो मैम। मैम आ रही है। नो। हेलो, अभी ठीक है? यस मैम। हाँ अब क्या करना है, आपने देखना है क्या कोई अंश की संख्या हर की संख्या से कट रही है, भाग हो रही है, आप देखो, खुद देखो। यस मैम। और 12। आप ये भी देख सकते हो 24 और 10 भी देख सकते हो, बट अगर हम हर में 10 रहने देते हैं तो हमारा फायदा हो जाता है। कैसे होगा मैं बताती हूँ। आप देखोगे अगर यहाँ पे 12 दूनी 24 होते हैं, तो अगर 24 को आप ऐसे करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब आपके पास क्या बचा, 2 की गुणा 1 से 2 करी, बटा 1। 10 की 2 गुणा बटा 1 करी 10। अब होता क्या 2 है, हर में क्या है बेटा, हर में क्या है, 10। 10 है। तो आप क्या देखो, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1। एक जीरो। अब यहाँ से गिनो आप, एक, तो आ जाएगा। एक, पहले एक अंक गिन लिया आपने, एक अंक, क्योंकि एक जीरो है, एक अंक गिना, उसके बाद दशमलव लगा दिया और दशमलव से पहले जीरो लिख दिया, तो ये क्या आ गया, 0.2 आ गया। अगर यहाँ पे क्या होता, मान लो 2/100 होता। अब आपके पास कितनी जीरो है बच्चे, 2 जीरो, मैम, तो 2। आपको ऊपर 2 अंक चाहिए होंगे, तो आप यहाँ से गिनोगे 1 2, मैम 2 अंक चाहिए तो 0.0 तो आ जाएगा। 0.02 आ जाएगा। अगर मान लो होता आपके पास क्या बच्चे, 124/100, 124/100 को क्या लिखोगे बच्चों आप, 1.4। सोचो, वेरी गुड, 1.24। सबको समझ में आया? यस सबको मैम। पता चला कैसे बदलेंगे, पक्का? यस मैम। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई और डाउट? नो मैम। नो मैम। हाँ पूछो, चल वेरी गुड। मैम अभी हमें यहाँ समझ में नहीं आया। इसको नाम बताओ आप अपना। वंदना। वंदना बेटा, कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया? मैं जहाँ से अच्छा आपने चलो, 24 काटा। जहां से मैंने 24 काटा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मैम देखो एक बार वंदना, दोबारा ये समझा दो। ठीक है वंदना, आपको ये समझ में आया मैंने 2.4 को 24/10 क्यों लिखा? यस मैम। वंदना ठीक है। अब वंदना स्टेप क्या होगा कि आप भाग को किस में बदलोगे बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसे नोट कर लो। भाग को किस में बदलना है बेटा, गुणा मल्टीप्लाई। में, मल्टीप्लाई में, और 12 का क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है, जिसे हम इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। तो 12 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बेटा, 1/12। ये 2 स्टेप याद रखने हैं बस, कि आपने 2 स्टेप क्या करना है, भाग को गुणा में बदलना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो बाद वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेना है। यहाँ तक पता चला वंदना? यस मैम। अब वंदना यहाँ देखो, 12 डिनोमिनेटर में है, 12 हर में है और 24 अंश में है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं, कट सकते हैं, कट सकते हैं ये। यस तो आप मैम। देखो यहाँ पे 12 के टेबल में 24 आता है, यस मैम। 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, यस मैम। काट दिया मैंने। अब आपके पास क्या बचा वंदना, 2/10। 2/10 बचा, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 0.2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, आप यहाँ से एक डिजिट गिनोगे और उसके बाद पॉइंट लगा दोगे। अगर नीचे 100 होता तब आप 2 डिजिट लिखते, 1000 होता तो आप 3 डिजिट के बाद लगाते। समझ में आया वंदना? यस मैम। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 1.6 को आपने भाग करना है किससे,
2 से। सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको। बेटा सब खुद से ट्राई करेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछना। मैं यहाँ पर फिर से स्टेप लिख रही हूँ। पहला स्टेप क्या है आपका कि आप किससे बदलो, भिन्न में बदल दो। 1.6 को बदल दो। 1.6 को बदल के क्या आ जाएगा, 16/10 आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है कि आप भाग को किस में बदलो, गुणा में बदलो। तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, आपको 2 का क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। मैम हो गया। ओके, सभी को करने देते हैं। हमारा मैंने भी यहाँ पर लिखा, चलो मैंने तीनों स्टेप लिख भी दिए हैं, बस आपको सॉल्व करना है। कितने बच्चों ने कर लिया है, 5 बच्चों ने कर लिया है। सभी को करने देते हैं, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। अच्छा, 4/5 को ज्योति अगर आप पॉइंट में बदल सकते हो तो पॉइंट में भी बदल दो। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने कर लिया है। अब सभी बच्चे देखेंगे पहला स्टेप कि आप 1.6 को क्या लिखोगे, 16/10 लिखोगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे, भाग को गुणा में बदलोगे। 2 को आप 1/2 लिखोगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 एकम 2, 2 1 2, 2 8 16, आपके पास बचेगा 8/10। बच्चे 8/10 को जब आपको पता है कि आप इसे डायरेक्ट डेसिमल में बदल सकते हो, डायरेक्ट दशमलव में बदल सकते हो, तो वो लिखना ज्यादा आसान है ना बच्चों, 0.8 में। क्योंकि अब हम लोगों ने दशमलव सीख लिया है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.8 लिखोगे। हमने दोनों आंसर दिए हैं। दोनों आंसर दिए, वेरी गुड। सभी को समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का इस तरह से करने हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा अब ये सबने नोट भी कर लिया, सारे बच्चों ने? बच्चों Yes, नोट कर ma'am, लिया कर सबने? लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ Yes, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अब आपको अगर मैं दे दूं कि आपको 1.6 को 2.4 से डिवाइड करना है, अब आप क्या करोगे? बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे, आपको रेसिप्रोकल किसका लेना है? पहले हम इसको लिख लेते हैं, रुको। 1.6 को आपने डिवाइड करना है, भाग करना है 2.4 से। बच्चों आप 1.6 को क्या लिख सकते हो? मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा एक बार क्लास को कट मैम, करके 16/10। दोबारा, हाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे 16/10 लिख सकते हैं। और अभी भाग को भाग रहने दो, और 2.4 को, अब इसमें एक और स्टेप बढ़ गया, 2.4 को भी बदलना पड़ेगा। 2.4 का मतलब क्या हुआ, 24/10। अब आप अपना स्टेप करोगे क्या, भाग को किस में बदलना बच्चे, गुणा में बदलना। 24/10 का क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। तो 24/10 आवाज नहीं आ रही। बेटा आप क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो, फिर आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती तो मुझे बताओ। हाँ तो बच्चे 24/10 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10/24। मैम 10/24। वेरी गुड। अब आप इसे सॉल्व कर लो। अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 से 10 कट गया। हमेशा याद रखना, अंश में और हर में अगर सेम चीज है तो वो आपस में कट जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होकर 1 हो जाती है। कभी भी आप ये, अगर यहाँ पर भी 10 है, आप उसे नहीं काट सकते। आपके पास अब 16/24 बच गया। आप इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हो बच्चों, 16/24 क्या लिखा जा सकता है, 8 हो जाएगा। 8 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 से भी हो जाएगा। मैम 8 से। वेरी गुड। 8 के टेबल में दोनों आते हैं तो आप 8 से कर दो, जिससे भी आपको बेटर लगता है। 8 दूनी 16, 8 तो 3 आंसर आएगा इसका। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/3 आ गया। आप इसको डेसिमल में बदलना चाहो, आप इसे डेसिमल में भी बदल सकते हो। सबको डिवाइड करना आता है ना? यस मैम। सभी को समझ में आया किस तरह से होंगे क्वेश्चन? नोट Yes, कर yes, लिया ma'am. सबने? नोट कर लिया? No, ma'am. नोट भी कर लो इस Ma'am, कर क्वेश्चन ली। को, साथ साथ नोट्स भी बनाया करो। हम ऐसा करें क्लास में, कौन ऐसा है जो प्रॉपर नोट्स बनाता है? नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरा सफाई से लिखो या एकदम सारी चीजें नोट करो। एटलीस्ट जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो कौन सा बच्चा है जो सारे क्वेश्चंस नोट करता है? मैम हम कर अच्छा ठीक है, तो क्लास के बाद कोई भी एक बच्चा
कोई भी आप में से जिसने सारे क्वेश्चन किए होंगे वो ग्रुप में भेज देना, ताकि कोई और किसी का अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो वो आपसे देख लो। जिसका भी मन करे अगली क्लास से हम ऐसे कर लेंगे, लाइन वाइज ड्यूटी लगा लेंगे कि आज मान लो संध्या ने करने हैं, आज मान लो नेक्स्ट डे गीता करेगी, इस तरह से कर लिया करेंगे। ठीक है, अभी आज की क्लास के लिए जिसने भी बनाए हैं प्रॉपर, मतलब नोट्स का मतलब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हो बस उसमें, है ना, वो ग्रुप में भेज देना। चलो कर लिया सबने नोट? यस मैम। चलो वेरी नाइस। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा शायद मुश्किल लग सकता है बट आप लोग ट्राई करो। 193.6 को आपने 11 से भाग करना है। सारे स्टेप सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। 10 को ना आप कोशिश करना कि आप 10 को 10 लिखा रहने दो, बाकी चीजों को भाग करो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसे। के नीचे 10 ही लिखना है। हाँ नहीं बेटा, 10 नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब था वो। हाँ 193.6 है ना, तो इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, 1936/10 लिखा जाएगा, है ना। भाग किस में बदला जाएगा बच्चों, गुणा में। और 11 को क्या लिखा जाएगा, 1/11। मैं कह रही हूँ कि इस 10 को, वैसे भी ये 10 किसी से, कभी आप इन दोनों को 2 से भाग कर दो, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन। बोलो मैम बोलो। एक बार ये वाला क्वेश्चन समझा दो। अच्छा ठीक है, समझाई देती हूँ मैं ये। यहाँ तक सबको पता चल गया? यहाँ तक तो बेसिक से था, अभी हमने कोई Yes, बहुत ma'am. बड़ा स्टेप नहीं किया। यहाँ तक किस किस को समझ में आया है, हैंड रेज करो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, हैंड रेज करो जिसको समझ में आ गया है। वंदना, आपको समझ में नहीं आया? मैम आ गया। आ गया है, गुड। ठीक है, अब यहाँ तक देखो, मैंने क्या कहा है कि ये जो 10 है ना, अभी इसको कुछ मत करो। आपको ये बात पता है कि 196 और 10 आपस में भाग हो सकते हैं, बट अभी भाग मत करो, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा थोड़ा सा। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बनाने की कोशिश करनी है। आप ये चेक करो, क्या 1936 11 से भाग होता है? आप ये चेक करो, सभी बच्चे चेक करो, क्या भाग होता है कि नहीं होता है। मैम करके देख रहे हैं। हाँ करके देखो। मैम हो गया। मैम 176। थोड़ा टाइम दम कर। मैम चलो चलो, 176 था। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ये नहीं कि एक दो ने ट्राई किया और बता दिया। मेरी क्लास के सभी बच्चों को कैलकुलेशन इतनी बेसिक बेसिक सभी करेंगे। ओके, सभी बच्चे चेक करो, सबका 176 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसका 176 आता है डिवाइड करके वो हैंड रेज करता जाओ अपने। कोई बात नहीं, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो एक्स्ट्रा टाइम लो। 9 बच्चों ने किया है अटेम्प्ट, बाकी बच्चे। हाँ जी, बाकियों का नहीं आ रहा है क्या? संध्या, तमन्ना, बेटा 176 नहीं आ रहा है क्या? हाँ संध्या का मैम आ गया। तमन्ना क्या आ गया? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। आप यहाँ से भाग करके देख सकते हो, 11 एकम 11, 11 वन 11। आप 3 उतार लो। 11 से तो डिवाइड करना मुझे लगता है सबसे आसान होता है ना। 11 से डिवाइड ma'am. करना तो बहुत ही आसान होता है, आप जल्दी जल्दी से कर लेते हो। तो आपके पास आ गया, 11 से डिवाइड किया तो 176 आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, 176/10। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, फटाफट से बताओ सर। बच्चे इसको क्या लिखा जा सकता है? 176। मैम 17। हाँ वेरी गुड बेटा, रवि कुमार की आईडी से कौन है? आपने ठीक लिखा है, मैम योगिता। योग्यता। ओके 1.76। ओके, और कोई?
1.76 आ जाएगा बच्चे। महक, मैम मैम जीरो मैम, क्योंकि जीरो एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद। बच्चे यहाँ पे अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे कितनी जीरो है? एक। एक जीरो है। हमेशा याद रखो, इस तरफ से, इस वाली साइड से आप डिजिट काउंट करना स्टार्ट करते हो, अंक गिनना शुरू करते हो, ना कि दूसरी साइड से। तो यहाँ से एक डिजिट क्या होगा? 6 होगा। तो डेसिमल यानी कि ये पॉइंट किसके बाद आएगा? एक डिजिट के बाद आएगा। अगर यहाँ पर 100 होता तो आप 2 डिजिट के बाद गिनते, और वो 2 डिजिट आप यहाँ से गिनना शुरू करते, 1 2 डिजिट आप यहाँ से काउंट करते। समझ में आया बेटा? 117.6 आएगा इसका आंसर। यस बच्चे समझ में आया सबको? यस मैम। पक्का एकदम क्लियर है किस तरह से डिवाइड करना है? ओके मैम। यस मैम। सभी को अच्छे से समझ में आया? आप कोई भूलेगा तो नहीं ना? नो ठीक है। मैम। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जैसे हमने मल्टीप्लाई में क्या सीखा था, जैसे अगर 1.73 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाता है। यही सिखाया था ना मैंने आपको, यही ट्रिक बताई थी ना। अब डिवाइड में क्या ट्रिक लगेगी? अगर 17.3 है, उसको आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। डिवाइड में क्या ट्रिक लगेगी? आप मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जा रहे थे, मल्टीप्लीकेशन में आप किस साइड गए? मैम राइट हैंड साइड। आप गए, हाँ, आप गए राइट हैंड साइड, ठीक है। आप राइट हैंड साइड गए। डिवीजन में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। आप चलोगे किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। डिवीजन में आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, जितने जीरोस उतने डिजिट पीछे। अगर यहाँ पर मैं करूँ 173 डिवाइडेड बाय 100, 117.3 डिवाइडेड बाय 100, अब क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैम दो जीरोस है बेटा, 2 जीरोस है, तो 2 डिजिट पीछे जंप करो, लेफ्ट साइड जंप करो। मैम 8.73। देखो, 1 स्टेप यहाँ पर आ गया, सेकंड स्टेप यहाँ पर जंप करेगा, तो 1 से भी पहले आएगा। 0.173। हाँ, 0.173 आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे। Yes, ma'am. लेकिन अगर इसी Yes, की जगह ma'am. क्या होती बच्चे? मल्टीप्लीकेशन होती, तो आपको क्या चाहिए? आपको 2 स्टेप पीछे जंप करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप है, तो आप एक और जीरो लगा सकते हो, जीरो लगा Yes, सकते ma'am. हो, और आप उसको 2 स्टेप पीछे जंप करा दो, तो क्या हो जाएगा? 1730। अच्छा, पहले आप, या तो आप पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, ये क्या हो जाएगा? 1730। बाद में पॉइंट लगाओगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। समझ में आई सबको ये मैम ट्रिक? बाद में पॉइंट, देखो मैं मैम बता पॉइंट के बाद तो ये अंक नहीं होगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये ट्रिक बताती हूँ। मैंने क्या लिखा था? 17.3 की मल्टीप्लीकेशन आपने 100 से करी। आप क्या करते थे? 173 को 100 से पहले मल्टीप्लाई करते थे, जो ये आ जाता था, ऐसे करते थे ना। यस मैम। और उसके बाद आप देखते थे एक डिजिट है डेसिमल के बाद वाला, यानी कि एक अंक है दशमलव वाला, तो आप एक अंक के बाद दशमलव लगा देते थे, आपका आंसर 1730 आ जाता था, करेक्ट? यस मैम। अब मैं क्या ट्रिक बता रही हूँ आपको, अगर आपके पास यहाँ पर कितने जीरोस हैं? 2। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद आपके पास सिर्फ एक डिजिट है, आपको एक और डिजिट चाहिए ना जंप करने के लिए? यस मैम, तो जीरो लगा दें। तो आप जीरो लगा दो, क्योंकि डेसिमल के बाद आप जितने चाहे उतने जीरो लिख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखती हूँ, थोड़ा सा स्पेस देकर, ठीक है। आपके पास 2 जीरो है, तो आपने इसको पहले एक जीरो के लिए जंप कराया, उसके बाद आप उसे एक और साइड जंप कराओगे, तो आप यहाँ पे जीरो लगा दो, क्योंकि आप जीरो लिख सकते हो। यहाँ पर डेसिमल पहुंच जाएगा। हमारी क्लास कट हो गई थी। अच्छा, तो मैम डेसिमल के बाद जीरो नहीं लिख सकते? नहीं, डेसिमल के बाद जीरो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर ये है ना ओके 1, मैम। जैसे है 17.30, आप इसको 17.3 भी लिखोगे तो भी सेम रहेगा। या आपको 14.3 दिया गया है, या आपको 14.8 दिया है, तो आप उसे 14.80 भी लिख सकते हो। इट्स अप टू यू। आप चाहे तो जीरो लगाओ, चाहे तो जीरो हटाओ, ठीक है। यस मैम। क्लियर? सबको समझ में आ गया?
मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, डिवीजन कैसे होगी। डिवीजन के स्टेप्स में रिपीट करूं, पहला क्या करना है आपको, डिवीजन को किस में बदलना है, मल्टीप्लीकेशन में बदलना है। और जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे अगर 2.4 डिवाइड हो रहा है किससे, 4.8 से फॉर एग्जाम्पल, तो आप रेसिप्रोकल किसका लोगे, इसका लोगे, ठीक है। यानी कि 24 को तो आप 24/10 लिखोगे, 4.8 को 48/10 लिखोगे। अब रेसिप्रोकल बताओ किसका लिया जाएगा बच्चों, व्युत्क्रम किसका लिया जाएगा। पहला स्टेप मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में, दूसरा स्टेप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। और ये दोनों स्टेप साथ साथ होंगे, ये दोनों स्टेप क्या होंगे बच्चे, साथ साथ होंगे। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा 24/48। और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में आते हैं। 12 2 24, 12 4 48, तो 2/4 आ गया, जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। समझ में आया सबको किस तरह से करने हैं। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, सभी बच्चे आराम से ट्राई करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, पूछेंगे क्वेश्चन के बाद। बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन है मैम जैसे, इसको वैसे लिख दो। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में। इसको आप क्या करना है, 189 पॉइंट, को थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, 189.6 को डिवाइड करना है किससे, 12 से। अब ये बिल्कुल वैसे करना बेटा जैसे हमने वो 11 वाला क्वेश्चन किया था ना, 11 से डिवाइड करने वाला। आराम से टाइम लेके क्वेश्चन करना, कोई जल्दी नहीं है। नहीं बेटा अभी नोटबुक नहीं दिखाना, पहले आप आंसर सबमिट कर दो। होल सेक्शन में आंसर सबमिट कर दो पहले। पॉइंट का ध्यान रखना, और डिवीजन कैसी होगी वो भी बहुत ध्यान रखना। मैम हो गया। हाँ बच्चों, भी तीन ही बच्चों ने आंसर किया, सबको करने देते हैं, सबको करने देते हैं। किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, किसी स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है, वो बैक कैमरा करके दिखा सकता है। जिसको अच्छे से आता है वो अपना आंसर सबमिट कर दो, जिसको स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ लो मुझसे। 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। यहाँ पर हैंड रेज तो मुझे 5 बच्चों के नजर आ रहे हैं। बच्चे आप लोगों ने सबमिट कर दिया, मैम हमने तो कर दिया। एक बार चेक कर लो, क्योंकि 3 ही बच्चों के आंसर मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और किस किसने कर दिया है, हैंड रेज करो बेटा।
4 बच्चों के आंसर आ गए हैं। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वो भी बता दो जिसको समझ में नहीं आ रहा है। मैम समझ में तो आ रहा है पर थोड़ा टाइम। हाँ ठीक है, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो। आप बता दो मुझे कि मैम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। शाबाश, कर रहे हैं ना सब बच्चे ट्राई। मैम हमने कर दिया। 6 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। हाँ जी ज्योति, आपने करा? ये कर रहे हो भी? मैम मैंने कर दिया। कर दिया है आपने? ओके, बट मुझे पता नहीं क्यों मैम बहुत बहुत कम बच्चों के, अच्छे ही बच्चों के आंसर यहाँ पर सबमिट हुए हुए नजर आ रहे हैं। या तो हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। बाकी एक बार चेक करो। सोफिया, आपने करा? मैम हमने तो कर दिया। कर दिया? ओके, चलो 5 सेकेंड्स और। मैम 9 5, बच्चों ने कर दिया। 4। हाँ वही मैं सोच रही हूँ, 9 बच्चों के हैंड रेज है, बट अगर आप देखोगे ना एक बार पोल में जाके देखो, सिर्फ कितने 6 बच्चों के आंसर है। आप लोग खुद चेक करो एक बार जाकर। हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, मेरे पास स्लो आ रहे हो। एक बार आप पोल में जाके देखो कितने बच्चों ने आंसर किया है। 9 बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है ना, बट वहां पर मैम कम कर 7 रहा है। हाँ वहां पर कम शो कर रहा है, हो सकता है नेटवर्क का इशू। आ रहे हैं मैम। ठीक है, चलो मैं चैट चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ये तो सबने ठीक कर दिया होगा, इसको आपने क्या लिखा है? डिवाइड में क्या आएगा, बटा में क्या आएगा बच्चों? 10। 10 आएगा। ठीक है, और इसको आपने किस में बदलना है? चलो एक स्टेप अभी रहने देते हैं, एक टाइम में एक स्टेप लेकर चलते हैं। इसको आप ऐसे ही रहने दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो और 12 का आप रेसिप्रोकल लो, व्युत्क्रम लो। यहाँ तक किस किसने सेम किया है? यहाँ तक किसी की कोई मिस्टेक? मैम किसी की है तो बताओ। नहीं है ना? ठीक करा है। यहाँ तक सेम किया है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, 10 को रहने दो। आप ये चेक कर लो, जैसे हमने वो 11 वाला क्वेश्चन किया था ना, क्या 1896 12 से डिवाइड होता है? यस मैम। होता है। अगर आप यस डायरेक्ट चेक नहीं करना चाहते तो आपको इतना तो पता है कि 1896 और 12 ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, इतना तो सबको पता है। तो आप पहले 2 से करके देख लो, फिर 4 से करके देख लो, फिर 8 से करके देख लो। अगर आपको इतने झंझट में नहीं जाना है तो आप डायरेक्ट 12 से करके देख लो। तो 12 1 are 12, यहाँ पर कितने बचे? 6। 12 5 are 16। 60 आ जाएगा, और आपके पास बचेगा 9। फिर आप इसे 6 को भी उतार लोगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 8 are 96। आपके पास आंसर क्या आया है? 158 आया है ना? तो अब यहाँ से मुझे लगता है बच्चों कि आंसर क्लियर है। क्या है? मैम 15.8 आ गया। ठीक है, 15.8 आ गया। अब बताओ गड़बड़ किस किस की हुई है? डिवीजन में गड़बड़ हुई है अगर। हाँ, कहाँ मिस्टेक हुई है बेटा? मैम हम पहला वाला आंसर बताए, हम गलती से सेकंड बदल दिया। ओके ओके ठीक है। अब 2 बच्चों ने 16.8 किया है, उनकी क्या गड़बड़ हुई है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं एक और चीज बता देती हूँ, जैसे 1896 है, अगर आपको ये डायरेक्ट भाग नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, आप चेक कर सकते हो। आपको पता है ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 6 are 12।
इसको भी 2 से डिवाइड करो, पहले 18 लो, 2 9 आर 18, यहाँ पर 9 आया, लाइन से छोटा नंबर, 2 4 आर 8, 2 चौके 8, यहाँ पर 1 बच गया, तो उस 1 को यहाँ भेज दिया, अब 16 बन गया, 2 8 16, आपके पास क्या बन गया नया नंबर 948/6। ये सारा काम आप रफ में कर सकते हो, रफ वाली साइड कर सकते हो। मैं ये बता रही हूँ अगर आप डायरेक्ट डिवाइड ना करो, अगर मान लो उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल 12 से डायरेक्ट डिवाइड ना होता, ठीक है, मैम आपने देखो कैसे किया, 2 छिक्की 12, हाँ फिर ऊपर काटा, 2 निम 18, 18 हाँ, पूरा कट गया। फिर मैम ये 3 है क्या या 9 है? 9 है बेटा 9, अच्छा तो फिर सही है। फिर सही है ना। अभी आप देखोगे ये दोनों नंबर भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से भाग हो सकते हैं, तो आप फिर से 2 से भाग कर दोगे, 2 तिया 6, यहाँ क्या आ जाएगा 9 से छोटा, 2 चौके 8, और यहाँ से 1 बचेगा, वो 1 इधर आ जाएगा, और ये 14 बन गया, 2 सते 14, फिर यहाँ पर 8 है तो 2 चौके 8। अब आपके पास क्या आ गया 474/3। अब आपको ये चेक करना है कि 474 3 से भाग होता है। मैम 4 आएगा, 474 4। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, 4 आएगा, यस। अब आपको ये चेक करना है कि 474 3 से भाग होता है। नो मैम। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ सबको कि कोई भी नंबर 3 से भाग होता है या नहीं होता है, वो हमें कैसे पता चलता है। हाँ मैम पता है। पता है ना, 4 को 7 को, इन तीनों बस हम 474 ऐड कर कैसे, लेते हैं। आप इन सबको जोड़ लो, कितना आ गया मैम 15 आ 15। गया ना। क्या 15 3 से भाग होता है? मैम तो ये 474 भी हो जाएगा। आप चेक कर लो, 3 एकम 3, और उसके बाद यहाँ पर 3 एकम 3, 4 में से 1 बचा, 4 1 इधर आ गया, 17 बन गया, 3 पंजे 15, यहाँ से कितना चला गया इधर 2 चला गया ना, तो 3 अठे 24 24। आ गया ना 158। ऐसे यस करने मैम। से भी, तो ये आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट भाग करके देखना चाहो डायरेक्ट भाग कर लो, आप ऐसे स्टेप वाइज भाग करना चाहो, तो ये दोनों समझ में आ गए सबको यस मैम। अच्छे से। यस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो एक और क्वेश्चन करें, ठीक है, यस मैम। एक और क्वेश्चन करते हैं। यस अब मैम। इस क्वेश्चन में दोनों में क्या है, दोनों में दशमलव है, सभी ने ध्यान से करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना दो, हाँ मैं इसको बड़ा करके लिख देती हूँ। इसमें भी पहले डायरेक्ट चेक कर लेना कि पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को किसी भी स्टेप में कोई डाउट आए, बट सभी बच्चे ट्राई करो एटलीस्ट, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा बच्चे। ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप, मैम 0.24 है। 0.24 है ये। जब आप इसे सॉल्व करने लगोगे ना आपको, फिर मैम ये 100। हाँ अपॉन में 100 आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा, आप देखोगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। मैम हर को हर से नहीं काट सकते नहीं, हैं। अंश और हर आपस में कर सकते हैं, हर को हर से आप नहीं काट सकते, जब तक, हाँ आपको भाग को गुणा में बदलना है और उसका व्युत्क्रम लेना है, उसके बाद आप देखोगे अंश का कोई नंबर हर के कोई नंबर से डायरेक्ट कट रहा है, तब आप काट सकते हो। नहीं कट सकता नीचे से। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ, हर से हर कैसे कट सकता है बेटा, भाग में होता है तभी तो कटता है ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 2/10 है, ठीक है, और गुणा हो रही है 1/10 से, तो आप इस 10 से ये 10 नहीं काट सकते। ये 10 अगर यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ और नंबर है, मान लो 8 है, अब आप इस 10 को इस 10 से काट सकते हो क्योंकि एक 10 अंश में है, एक 10 हर में है। इस 2 को इस 4 से काट सकते हो क्योंकि एक अंश में है, एक हर में है।
इसी तरह कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नो मैम। अच्छा ठीक है, नो मैम। मैं मैम हिंट अभी हमें देती हूँ। थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ टाइम दे देती हूँ मैं, जब जो बच्चे कर रहे हैं बाकी बच्चों को मैं हिंट दे देती हूँ। ये क्वेश्चन नहीं, कोई और क्वेश्चन का यूज करके। जैसे मान लो हम कर रहे हैं 0.48 को भाग कर रहे हैं किससे? 0.24 से। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिया है। अब आप पहले मुझे ये बताओ ज्योति, 0.48 को आप क्या लिख सकते हो? 48/100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बच्चों? 100 भाग को मैम, भाग रहने 100। दोगे? हाँ, और इसको 24/100 लिख सकते हो बच्चों। यहाँ तक यस समझ में आ गया यस सबको? मैम। अब आपने सेम स्टेप करने हैं बच्चे, सेम स्टेप। आपने डिवाइड को किस में बदलना है? मल्टीप्लाई में। और इसका क्या लेना है? व्युत्क्रम लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, यस 100 से मैम 100 कट गया क्योंकि एक अंश में है एक घर में। आपके पास क्या बचे? 48/24। इन्हें भाग कर दो, भाग करके 2 आ जाता है जब आप भाग करके चेक करोगे तो। अभी थोड़ा आइडिया लगा? यस मैम, मैंने व्युत्क्रम नहीं किया। हाँ देखो, ये छोटी छोटी आप मिस्टेक्स कर देते हो कि व्युत्क्रम लेना भूल गए। व्युत्क्रम, पहले भाग को गुणा में बदलो और व्युत्क्रम, ये दोनों स्टेप साथ साथ चलने चाहिए। भाग मैम जो व्युत्क्रम। हाँ मैम जो बोलो। एक क्वेश्चन में है मम्मी हाँ 8.64 है मैम, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा था। हाँ बिल्कुल, आप इसको 8.64, 2 अंक है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे बताओ? मैम 100। डिवाइड में 100 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। मैं चलो इस क्वेश्चन को लिखा रहने दे रही हूँ यहाँ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ओके बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। बेटा मैंने बताया था ना, जितने दशमलव के बाद अंक है नीचे उतने ही जीरो आ जाते हैं। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आएगा, 2 अंक है तो नीचे 100 आ जाएगा। यस मैम। छोटी छोटी चीजें बच्चों, ये भूलनी नहीं है। अभी समझ में आ रहा है ज्योति? यस मैम। ओके। हाँ जी बच्चे, और किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई परेशानी आ रही हो या ऑप्शन सेम नहीं आ रहा है, वो पूछ सकते हैं। चलो कौन रह गया है? हाँ जी किया, ममता आपने किया। सोफिया। चलो बच्चों 5 सेकेंड और। 5 5 सेकेंड या 10 सेकेंड कर रहे हो अभी आप सॉल्व? चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 एंड 1। अब मुझे वो बच्चे बताओ जिनको समझ में नहीं आया, जिनको समझ में नहीं आया बेटा, जिनको समझ में नहीं आया वो बताओ, मैं समझाऊंगी फिर। चलो, कोई है ऐसा जो खुद से बोलना चाहता है कि मैम मुझे समझ में नहीं आया था? मैम मुझे ओके, सूफिया है ना, ये सानिया? सानिया सानिया, ठीक है। सानिया, पहले आप मुझे बताओ, आप 8.64 को क्या लिख सकते हो? मैम 8 6 4 बटे में 10। यहाँ पे दशमलव के बाद बेटा कितने अंक है सानिया? मैम 2। तो 10 आएगा कि 100 आएगा? मैम 100। 100 आएगा। इसी तरह भाग को भी भाग रहने देते हैं। 0.24 को क्या लिखोगे बताओ इसी तरह। वेरी गुड। मैम 24 बट्टे हाँ, 10। फिर से 10 बोला आपने, यहाँ पे गिनो मैम दशमलव के। हाँ 200। हाँ बेटा, दशमलव के बाद जितने हैं उतनी जीरो, सिंपल सी बात है। सानिया, समझ में आया? ठीक है। यस मैम। ममता, आपने क्वेश्चन खुद से किया था? अच्छा, और Yes, कोई है? ma'am. और कोई है जो इसी तरह पूछना चाहता है? लो, ठीक है। सानिया, तो अब आप मुझे बताओ, हम पहला स्टेप क्या करते हैं बेटा? भाग को किस में बदलते हैं? गुना में। गुणा में। और इसका क्या लेते हैं? 100 बटे 24। वेरी गुड, आधा क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल ठीक कर दिया। अब यहाँ पे क्या मैं इस 100 से इस 100 को काट सकती हूँ? यस मैम। काट सकते हैं, क्योंकि एक अंश में है दूसरा हर में है। हमारे पास क्या बचा? 864 बटा 24। इन्हें भाग कर सकते हैं हम? यस मैम। बिल्कुल भाग कर सकते हैं। चलो चेक कर लेते हैं कि 864 को जब 24 से भाग करा जाएगा तो क्या आएगा। 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं अब यहाँ पर? अगर मैं 4 बार पढ़ूंगी तो शायद ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 24 की गुणा 4 से करेंगे तो 96 ज्यादा हो जाएगा। 24 तिया तक करना पड़ेगा हमें। तो 24 तिया 72। अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 144 आ गया। तो 144 अब किससे भाग करूं मैं बेटा? 6 गुणा किससे करूं? 6 चौके 24, कितनी 12 13 14। आंसर डी आएगा। एक मिनट रुको रुको रुको, यहाँ पर कहीं पर गड़बड़ हुई है क्या? 864 ही आना चाहिए था वैसे तो, और यहाँ पे माइनस करके भी 144। हाँ, जब हम 24 की गुणा 6 से करेंगे, सॉरी मैंने गुणा गलत करी थी, तो हमारे पास 144 आ जाएगा। तो बेटा आंसर कितना आ गया आपका? 36 आ गया। अब बताओ ये किस किस का सही हुआ था? हमारा 3 बच्चों का सही हुआ था। कौन है वो 3 बच्चे? संध्या और अच्छा ज्योति, आपका ठीक हुआ था? नो मैम, मेरी कहाँ मिस्टेक हो गड़बड़ गई हुई बेटा? कहाँ मिस्टेक हुई बताओ? मैम, भाग करने में। भाग मैम करने। मेरा ठीक अच्छा, था। वेरी गुड। चलो, अभी समझ में आ गया ना अच्छे से सबको? यस मैम। अब जो मैं Yes, ma'am. होमवर्क के क्वेश्चन आपको भेजूंगी उनको अच्छे से करना है, ठीक है? यस मैम। देखो, जब तक Yes, आप प्रैक्टिस, देखो अभी आपने क्लास में ठीक कर लिया, आप फिर भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए जो मैं होमवर्क के क्वेश्चन भेजती हूँ ना, वो सारे बच्चे किया करो, ठीक है? ओके, चलो आज की क्लास समझ में आया ना हमने जो भी पढ़ा? यस मैम। आपको होमवर्क में भी कोई भी डाउट हो तो आप अगली क्लास में जरूर पूछ लेना, ठीक है?